गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्लास। जय हिंद। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं उसका आप रिवीजन ज़रूर से ज़रूर करते रहिए, क्योंकि आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास और लास्ट क्लास है। कोफैक्टर का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें बहुत ऐसे ऐसे टर्म आएंगे जो कि समझने लायक है और पिछले क्लासेस से रिलेटेड होगा, है ना। तो चलिए हम लोग पहले स्टडी करते हैं, उसके बाद फिर कंपैरिजन वगैरह करेंगे। और आज छोटा टॉपिक है और अगले क्लास से हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। चाहे आप एनडीए का तैयारी हो तो सेपरेट वीडियो एनडीए का आप देखिएगा। आप आईआईटी का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो सेपरेट वीडियो आईआईटी का देखना है। और फिर आप 12th का एग्जामिनेशन दे रहे हैं कोई भी बोर्ड से, अलग अलग बोर्ड से, वो अलग वीडियो देखेंगे, ठीक है। जो आईआईटी 10+2 करने वाले हैं, आईएससी करने वाले हैं, वो दोनों वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही फायदा होगा। आईआईटी प्लस 11th और 12th का जो वीडियो रहेगा वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, जो 11th 12th करना चाहते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं माइनर एंड कोफैक्टर की तरफ, ठीक है। माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर, ध्यान दीजिएगा यहां पे। माइनर एंड कोफैक्टर, पहले इसका डिफिनीशन में दे देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट, DET लिख रहे हैं मतलब डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग the ith row, and jth column, is called minor, is called minor ऑफ लिख सकते हैं, माइनर ऑफ एलिमेंट्स, ELEMENTS, माइनर ऑफ एलिमेंट्स किसका, तो AIJ का, है ना। इट इज डिनोटेड बाई, it is denoted by MIJ, ओके। ये तो हो गया आपका माइनर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कोफैक्टर। अब कोफैक्टर क्या होता है, अब कोफैक्टर किसका देखना है, तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स AIJ, इसका AIJ, ठीक है, AIJ। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, तो लिखेंगे आप साइन ऑफ पोजीशन इनटू माइनर,
मतलब किसी का भी, मतलब कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ए आई जे, ऐसा ऐसा कोई भी एलिमेंट रहेगा तो सबसे पहले साइन ऑफ पोजीशन लिखना है। उसके बाद जो भी यहाँ से माइनर निकाले हैं, ऊपर से माइनर निकाले हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन होगा कोफैक्टर में। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली आप सिंपल टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, आई प्लस जे, ये साइन ऑफ पोजीशन को डिनोट करेगा, और क्या हो जाएगा इनटू में माइनर एम आई जे, मतलब जिस टर्म का निकाल रहे हैं उसका माइनर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। आइए अगला टर्म देखते हैं क्या है। तो अब हम एक डिटर्मिनेंट आपके सामने लिख रहे हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं कोफैक्टर डिनोट कैसे करते हैं, कोफैक्टर इज डिनोटेड बाई कोफैक्टर इज डिनोटेड बाई सी आई जे, ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल से कि कैसे हम निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत लोग को ये समझ में नहीं आता है ना। तो आप देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से हम बताने वाले हैं। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं। ठीक है, इसको लिखने के बाद मैं एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि नहीं समझाने के बाद आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, B1 B2 B3 C1 C2 C3, इतना है, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। देखिएगा डेफिनेशन क्या कहता है माइनर एंड कोफैक्टर का। माइनर का सबसे पहले डेफिनेशन है ये, क्या कहता है, डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम इज कॉल्ड माइनर ऑफ एलिमेंट्स ए आई जे। इसका जो है ith रो और jth रो jth कॉलम डिलीट करने के बाद प्राप्त होता है, उसको माइनर करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई एम आई जे, ये याद रखिएगा एम आई जे। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ए आई जे साइन ऑफ पोजीशन इनटू माइनर, जो माइनर यहाँ से निकल के आया है वही यहाँ पे रखना है, और साइन ऑफ पोजीशन कैसे देना है, माइनस पर पावर आई प्लस जे। जैसे आपका एलिमेंट है आई ए आई जे, तो इसका आई और जे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी टर्म रहेगा, यहाँ पे जो भी टर्म रहेगा, यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद आपके पास साइन आ जाएगा, और फिर माइनर यहाँ से जो निकाले हैं जो। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य क्या रहेगा इसमें कि माइनर कैसे निकालेंगे। तो जैसे आपको हम पूछ रहे हैं कि इसका आपको कोफैक्टर निकालना है, ठीक है, B3 का, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले माइनर निकालेंगे। माइनर ऑफ B3, माइनर ऑफ B3, तो क्या करेंगे, माइनर निकालने के लिए देखिए ith रो और jth कॉलम को आपको डिलीट करना है। कौन कौन करना है, जैसे इसको इस रो में है तो इसको डिलीट कर दीजिए, इस कॉलम में है तो इससे डिलीट कर देंगे। क्या प्राप्त होगा हमें, तो क्या प्राप्त होगा यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये और ये दोनों तो डिलीट हो गया, ऊपर बच गया A1 और A2, नीचे बच गया C1 एंड C2। ठीक है, ये किसका, B3 का माइनर है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि कोफैक्टर ऑफ B3 क्या हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ B3, तो साइन लेना है, तो साइन लेना है, B3 क्या आ जाएगा, B3 यहाँ पे है, तो B3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो साइन ऑफ पोजीशन लेना है। B3 का साइन क्या हो जाएगा, हम आपको डिटर्मिनेंट में बताए थे, ये चीज़ याद कीजिए। जैसे ये डिटर्मिनेंट है तो इसका पहला टर्म क्या होता है, पॉजिटिव, ये दूसरा टर्म क्या होता है, नेगेटिव, तीसरा होता है पॉजिटिव, मतलब अल्टरनेट चल जाता है, लेफ्ट से राइट जाइए और टॉप टू बॉटम आइए, मतलब अल्टरनेट चलता है। तो यहाँ पे देख लीजिए प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस आ गया, तो माइनस प्लस माइनस, मतलब साइन आ जाएगा इसका निगेटिव। ये समझ में आया निगेटिव कहाँ से है। जैसे यहाँ ये टर्म का हमको साइन चाहिए,
हम बताए थे डिटर्मिनेंट का जो भी टर्म स्टार्ट होता है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, उसके बाद अल्टरनेट जाता है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। प्लस यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ पे माइनस आएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस आ गया तो माइनस प्लस माइनस साइन निकालने के लिए आ गया आपको, है ना। अब देखिए कोफैक्टर ऑफ V3, तो साइन लेना है। उसके बाद माइनर हमारा क्या आया था इनटू में, माइनर हमारा यही आया है A1 A2 C1 C2, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, कोफैक्टर ऑफ V3। इसी को सारस रूल से आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, या कह सकते हैं इसको एक्सपेंड कर दीजिए। A1 C2 माइनस A2 C1, ठीक है। ये आ गया आपका कोफैक्टर ऑफ V3 का ये कोफैक्टर है। माइनर क्या था, माइनर था ये A1 A2 C1 C2, ठीक है। कोफैक्टर में सिर्फ और सिर्फ निगेटिव मतलब साइन का ये अंतर होता है, ठीक है। अब देखिए आपसे कोई कहता है कि माइनर क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे कि जिस भी एलिमेंट का मतलब माइनर निकाला जाता है एक एलिमेंट का, ये पहले याद रखिएगा। जिस भी एलिमेंट को निकालना है माइनर, उसके रो और कॉलम को डिलीट कर देना है, जो भी बचेगा टर्म उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देना है, उसको एक्सपेंड कर देना है। कोफैक्टर क्या होता है, तो जो माइनर आया है जिस एलिमेंट का उसका साइन लेना है, वो हो जाएगा आपका कोफैक्टर। समझ में आ गया, बहुत ही इजी। चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। जो भी बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं तो आज का ये क्लास सबसे लास्ट है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट आप जुड़ेंगे तो कैसे समझ में आएगा, नहीं आएगा। इसलिए आपको सीरीज से देखना पड़ेगा। आप जाइए प्लेलिस्ट में, जो भी स्टूडेंट नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाइए और जो भी वीडियो इस लेक्चर का डिटर्मिनेंट का पढ़ा हुआ है वो देखिए, उसके बाद फिर यहाँ पे पहुँचिए। ये क्योंकि लास्ट क्लास है ना। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं कल रिवीजन करके आइएगा क्लास में, है ना। मॉर्निंग में 7 से कितना बजे तक, 8 बजे तक क्लास चलता है। मॉर्निंग में 7 से 8। तो कल के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे बाबू, न्यूमेरिकल। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, आप मिस नहीं कीजिए। मिस करेंगे तो आप जितना भी कंसेप्ट ग्रहण किए हैं सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अगले कदम की ओर हम लोग चलते हैं। अगला कदम क्या है, कोफैक्टर माइनर तो आप समझ गए हैं, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, उसको ध्यान में आपको रखना है। क्या है कि जैसे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, जैसे इसको हम पॉइंट को लिख देते हैं, ये नोट कर लीजिएगा कि ये नोट में, ठीक है। ए नंबर कहता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, sum of product of elements any row or column with their corresponding cofactor is equal to डिटर्मिनेंट। अब देखिए क्या कह रहा है पॉइंट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स एनी रो और कॉलम विथ दियर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। देखिएगा जैसे आपके पास A11 है,
इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा C11। दूसरा एलिमेंट क्या है A12, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा 12। और तीसरा जो एलिमेंट है क्या हो जाएगा A13, इसका कोफैक्टर 13। ये जो होता है डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। जैसे कि आपके पास कोई ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट यहीं पे बना देता हूँ, यहाँ पे चलते हैं बना देते हैं डिटर्मिनेंट, ध्यान रखिएगा। जैसे ये कोई डिटर्मिनेंट है A11, A12, A13, ठीक है, A21, A22, A23, A2, A31, A32, A33, ये आपके पास डिटर्मिनेंट है ना। तब देखिए A11 कहाँ पे है फर्स्ट में, A12 सेकेंड में, A13 थर्ड में, मतलब फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो में है ना। फर्स्ट रो में है, उसका हम सारा एलिमेंट लिए हैं, उसके साथ में कोफैक्टर को मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं और फिर सबको ऐड कर दिए हैं। तो ये डिटर्मिनेंट का जो भी वैल्यू आएगा एक्सपेंड करने के बाद वो वैल्यू के बराबर होता है क्या, तो ये चीज़ ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोफैक्टर और उसका जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसका मल्टीप्लिकेशन प्लस कोफैक्टर जिस भी एलिमेंट का है उसका, कोफैक्टर जिस भी एलिमेंट का है उसका, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से आप इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, ठीक है। या तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कभी कभी माइंड से निकल जाता है ना, तो आपको ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है आपके पास, कह रहा है पावर ऑफ कोफैक्टर फार्मूला, पावर ऑफ कोफैक्टर फार्मूला, पावर ऑफ कोफैक्टर फार्मूला, कोफैक्टर फार्मूला, ठीक है। पावर ऑफ कोफैक्टर फार्मूला है। अब देखिए इसमें कहता है आपके पास कि कोई डिटर्मिनेंट है, इफ डेल्टा वी एन ऑर्डर डिटर्मिनेंट, देन कोई डेल्टा है, मतलब डिटर्मिनेंट है वो एन ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। एन ऑर्डर का मतलब आपके पास 2 ऑर्डर का हो, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो सकता है, 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार से है। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म बाय कोफैक्टर ऑफ डेल्टा, मतलब डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर ऑफ डेल्टा इक्वल टू डेल्टा पर पावर n-1, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है। क्या है कि पावर ऑफ कोफैक्टर फार्मूला, इफ डेल्टा बी एन ऑर्डर डिटर्मिनेंट, मीन्स डेल्टा एन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, द डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर ऑफ डेल्टा, डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर ऑफ डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा पर पावर n-1 होगा, डेल्टा पर पावर n-1 होगा। ये बहुत ही पावर ऑफ कोफैक्टर फार्मूला बहुत ही यूज आने वाला है आगे, है ना। तो अगला है, जैसे इसका क्लियर कट समझने के लिए
एक आपको उदाहरण मैं दे देता हूँ, ठीक है। उदाहरण रहेगा आपके पास, समझने में दिक्कत नहीं होगा। ये याद रखना है आपको, समझने से ज़्यादा आपको क्या है, याद रखना है। जैसे आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है, ले लीजिए ये डिटर्मिनेंट आपके पास है 2 ऑर्डर का, A B C D, ठीक है। ये आपके पास डिटर्मिनेंट है, इसका आप निकालेंगे सारा शुरू से तो क्या हो जाएगा, AD माइनस CB, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगा, हेंस n इक्वल टू 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है ना, n इक्वल टू 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाई कोफैक्टर ऑफ डेल्टा, कोफैक्टर ऑफ डेल्टा क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ डेल्टा। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ नहीं, जैसे ये आपका 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था, यहाँ पे मैं बताया कि जैसे ये डिटर्मिनेंट है डेल्टा माइनस डेल्टा पर पावर n-1 होगा। अच्छा, तो नो डिटरमाइन फॉर्म्ड बाई कोफैक्टर ऑफ डेल्टा, कोफैक्टर ऑफ डेल्टा, है ना। यहाँ समझिएगा, बहुत ही समझने लायक ये है। तो आपके पास क्या था, डेल्टा इक्वल टू ABCD एक डिटर्मिनेंट है, सारस रूल से ये निकाल दिए, मतलब यहाँ पे हमें पता चल गया 2 ऑर्डर का है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए क्या बताए थे, इफ डेल्टा भी n ऑर्डर डिटर्मिनेंट, तो ऑर्डर मतलब n, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो नो डिटरमाइंड फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर ऑफ डेल्टा। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं कि कोफैक्टर ऑफ A, कोफैक्टर ऑफ C, कोफैक्टर ऑफ B, कोफैक्टर ऑफ D। इतना लिखने के बाद हम कह सकते हैं कि कोफैक्टर ऑफ A क्या हो जाएगा प्लस में D, कोफैक्टर ऑफ B निकालेंगे तो इसका C हो जाएगा, C क्या हो जाएगा माइनस में। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ C को निकालेंगे ऐसे हो जाएगा, तो माइनस में साइन आ जाएगा इसका, तो इस B बच गया। अब D का निकालेंगे तो इसका तो A हो जाएगा, A क्या हो जाएगा आपका प्लस में। सभी का कोफैक्टर हमने निकाल लिया। अब सभी का कोफैक्टर निकालने के बाद इसका सारा रूल अप्लाई करें, क्या हो जाएगा AD इज टू माइनस CV, ये मतलब इसका वैल्यू हुआ, ठीक है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, मतलब कि बराबर ये आ गया आपके डेल्टा के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि बाई ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, समझिएगा, थोड़ा टाइम इसमें देते हैं, आप समझिएगा कि है थोड़ा टॉपिक लाजवाब, ठीक है। यही सब से क्वेश्चन आता है, शुरू में तो पढ़े थे वो सब, तो बच्चा वाला क्वेश्चन वो सब आता है, वो सब एग्जामिनेशन में नहीं आएगा आपके पास क्वेश्चन। यही सब क्वेश्चन आएगा आपके पास जो दिमाग को हिलाता है,
जो दिमाग को हिलाता है कॉन्सेप्ट, वही आता है एग्जामिनेशन में। अब देखिए यहाँ पे हमको निकल गया है कोफैक्टर, कोफैक्टर का वैल्यू भी निकाल लिए हैं इस साइन से, तो डेल्टा के बराबर आया है। तो अब लिखते हैं बाई फार्मूला से। फार्मूला क्या आपको लिखा है तो वो भी मैं लिख देता हूँ कि डिटर्मिनांट फॉर्म्ड बाई कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनांट इक्वल टू डेल्टा पर पावर n-1। तो अब देखिए n की जगह पे क्या हम आया है 2 यहाँ पे रख दीजिए 1, मतलब क्या है ये डेल्टा आया है। ठीक है, डेल्टा आया है तो आपको समझ में आ गया कि ये डेल्टा के बराबर है, प्रूफ हो गया। जैसे ये देखिए ना, आपका ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू इतना था, कोफैक्टर निकाले हैं, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया, डेल्टा के बराबर आ गया, मतलब बराबर होता है। अगला जो है टॉपिक है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपके पास कोई ट्रायंगल है, इसका कोऑर्डिनेट कुछ और है, x1/1, x2/2, x3/3। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया क्या हो जाएगा, आपका त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा 1/2, ये मॉडुलस डिटर्मिनांट x1 बाई 1 फिर 1, ये डिटर्मिनांट है, याद रखिएगा x1/1, फिर ये जो 1 लिखे ना तीनों में रहेगा, तीनों रो में, ये याद रखिए। याद करने का तरीका, जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछेगा 1 लास्ट में तीनों में रहता है। उसके बाद x1/1 यहाँ से लिए हैं तो अब x2/2 ले लीजिए, फिर यहाँ से x3/3 ले लीजिए। यहाँ पे मॉडुलस का सिग्नेचर दिए हैं, साइन दिए हैं, तो यहाँ पे भी मॉडुलस का साइन आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप निकाल लीजिए, उसका मॉडुलस ले लीजिए, उसके बाद उसका हाफ कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स कॉलिनियर। कंडीशन एक है कि कॉलिनियर कब होता है, डिटर्मिनेंट में कॉलिनियर कब होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि कॉलिनियर कब होता है, क्या हम उसका कंडीशन या उसका कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो पहले समझिएगा, उसके बाद क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट करके बोलिएगा कि सर इसको ये चीज़ क्या है नहीं है जो। अब देखिए कंडीशन फॉर 3 पॉइंट कॉलिनियर। कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स कॉलिनियर। कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स कॉलिनियर कब होता है, जब देखिए 3 पॉइंट्स, याद रखिएगा 3 पॉइंट्स कौन कौन, A x1/1,
b x2 by2 c x3 by3। ठीक है, 3 पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर होता है। कंडीशन फॉर 3 पॉइंट कोलिनियर कब होता है डिटर्मिनेंट में? जब 3 पॉइंट्स आर, ये जो 3 पॉइंट्स है इससे कोई ट्रायंगल बना है तो उस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का वो 0 के बराबर यदि आ रहा है तो हम बोलेंगे कि वो जो पॉइंट, तीनों पॉइंट है वो क्या है? कोलिनियर है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे ये आपके पास ट्रायंगल था, इसका वैल्यू आप निकालेंगे, 0 के बराबर आ रहा है तो कहेंगे ये जो पॉइंट है, तीनों पॉइंट है वो एक सिद्ध लाइन पे है। कोलिनियर का मतलब यही होता है ना, इसी लाइन पे तीनों पॉइंट लाइज कर रहा है, मतलब ए बी सी। कोलिनियर का मतलब यही होता है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कोफैक्टर, माइनर, कुछ टर्म और जाने हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट था आज की क्लास। ठीक है, तो आज यहाँ पर डिटर्मिनेंट इंड होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट इंड होता है, ये तो आपका थ्योरी पोर्शन हो गया, छोटा छोटा न्यूमेरिकल जाने हैं समझाने के लिए। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे नोटबुक में आप नोट किए होंगे तो उसको कल रिवीजन करके आना है। कुछ फॉर्मूले हैं उसको याद करके आना है। कल के लेक्चर में हम लोग पूरा न्यूमेरिकल जानने वाले हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे कल के लेक्चर में, इसलिए पूरा थ्योरी को एक बार रिवीजन करके आप आइए। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे क्लास में। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि ये जो टॉपिक था बहुत लेंदी नहीं है, थोड़ा बहुत ध्यान देंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।